नमस्कार दोस्तों। आज का डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को टालकर केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को बड़ी राहत दे दी है। संक्रमण की दूसरी लहर से बिगड़ते हालात को देखते हुए सीबीएसई परीक्षाएं रद्द करने की मांग हो रही थी। इस मसले पर बुधवार को प्रधानमंत्री की शिक्षा मंत्रालय व बोर्ड के आला अफसरों के साथ मंत्रणा के बाद यह फैसला हुआ। फिलहाल सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा टाल दी गई है। यह परीक्षा कब होगी इस बारे में फैसला 1 जून को होगा और विद्यार्थियों को 15 दिन का वक्त दिया जाएगा, जबकि 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब 10वीं के विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही अगली कक्षा में चढ़ाया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद विद्यार्थियों में परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से जो असमंजस था वह दूर हो गया। तनाव भी खत्म हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस वक्त कोरोना से हालात काफ़ी खराब हैं। ऐसे में अगर परीक्षाओं का आयोजन होता तो परीक्षाओं में संक्रमण का खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता। सीबीएसई की परीक्षा में करीब 35 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठने थे। इनमें 14 लाख से ज़्यादा 12वीं के और 22 लाख बच्चे 10वीं के हैं। परीक्षा मई के महीने में होनी थी। विशेषज्ञों ने अप्रैल और मध्य मई में महामारी के चरम पर होने का अनुमान व्यक्त किया है। माना जा रहा है मई में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर सकता है। ऐसे में परीक्षाओं का आयोजन एक और गंभीर संकट खड़ा कर देता। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान खुद को भीड़ से बचा पाना मुमकिन ही नहीं है। परीक्षा केंद्रों पर होने वाली भीड़ संक्रमण फैलने का बड़ा जरिया बन जाती। इसके अलावा घर से परीक्षा केंद्र तक आने जाने के दौरान जोखिम कम नहीं रहता। अगर ऐसे में बच्चे संक्रमित होने लगते तो परीक्षा देने की स्थिति में भी नहीं रह पाते। विशेषज्ञ यह कहते आ रहे हैं कि संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा जरिया भीड़ है। ऐसे में हर किसी को भीड़ से बचना जरूरी है। अगर परीक्षाएं होती तो विद्यार्थियों के लिए यह संभव ही नहीं था कि वे अपने को भीड़ से सुरक्षित रख पाते। चाहे राज्यों के बोर्ड हों या केंद्रीय बोर्ड, सभी के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना एक चुनौती भरा काम होता है। हालांकि यह सब एक निर्धारित व्यवस्था के तहत चलता है, फिर भी है तो बड़ा काम। लेकिन आज जिस तरह के हालात हैं वह बोर्डों के लिए बड़ा संकट भरा और चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। इसलिए कई राज्यों ने अपनी बोर्ड परीक्षाओं को
फिलहाल टाल दिया है। सीबीएसई का परीक्षा आयोजित कराने का काम राज्य बोर्डों के मुकाबले इसलिए भी ज़्यादा बड़ा है कि इसकी परीक्षाओं का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर होता है। ऐसे में सीबीएसई कैसे सफलतापूर्वक यह आयोजन करा पाता, यह बड़ा सवाल था। पिछले साल भी कोरोना संकट के कारण बोर्ड परीक्षाओं में व्यवधान पड़ा था और कई पर्चे रद्द करने पड़े थे। परीक्षार्थियों की तादाद लाखों में होने की वजह से ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प भी हाल फिलहाल संभव नज़र नहीं आता। न तो बोर्ड इसके लिए तैयार हो पाए हैं, न परीक्षार्थी। भविष्य में कोरोना जैसे संकट दस्तक देते रह सकते हैं। ऐसे में परीक्षाएं आयोजित कराने वाले बोर्डों को नए सिरे से योजनाओं और रणनीति पर विचार करना चाहिए कि कैसे हम ऑनलाइन परीक्षा की दिशा में बढ़ें। समाप्त।